तो दोस्तों, होली सिर्फ रंगों से नहीं खेली जाती। जब हम किसी के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, किसी के जीवन को खुशियों के रंगों से भर देते हैं, वही सही मायने में असली होली होती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, यह कहानी एक हरिया नाम के मजदूर की है, जो एक छोटे से गांव रामपुर में एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। हरिया मजदूरी करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा करता था। होली आने वाली थी। गांव में होली की खूब तैयारियां चल रही थी और देखते ही देखते होली का दिन आता है। हरिया अपने घर में अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ उदास बैठा था। हरिया के 2 बच्चे थे। बेटे का नाम अमन और बेटी का नाम पूजा था। पूजा अपने पिता हरिया को बोलती है, पिताजी हमें भी रंग चाहिए, हम भी होली खेलेंगे। हरिया अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत उदास हो जाता है और कहता है, बेटा घर में खाने को तो रोटी नहीं है, मैं तुम्हें रंग कहाँ से ला के दूं? तभी हरिया का बेटा अमन अपनी माँ से पूछता है, माँ क्या हम होली नहीं खेलेंगे? माँ उदास मन से जवाब देती है, बेटा हमारे पास तो खाने को भी कुछ नहीं है, रंग खरीदने के पैसे कहाँ से लाएंगे? तुम्हारे पिताजी को कई दिन से काम नहीं मिला, घर में खाने को भी कुछ नहीं है, तो रंग कहाँ से आएंगे? तभी अमन और पूजा उदास हो जाते हैं। तभी कुछ देर बाद सोचने के बाद पूजा एक कटोरी में पानी लेकर आती है और बोलती है, माँ तो क्या हुआ अगर हमारे पास रंग खरीदने के लिए पैसे नहीं है? क्या हम पानी से होली नहीं खेल सकते? पूजा की बात सुनकर उसकी माँ और उसके पिता हरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अमन और पूजा पानी से होली खेलने लगते हैं। तभी उनके घर के पास से एक सेठ गोकुल दास गुजर रहे थे। वह पूजा और अमन की सारी बातें सुन लेते हैं और उनसे पूछते हैं, बेटा तुम पानी से होली क्यों खेल रहे हो, रंग कहाँ है? तभी पूजा कहती है, हमारे पास रंग लेने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, हम बिना रंग के भी होली खेल सकते हैं। बच्चों की बात सुनकर सेठ गोकुल दास का मन पिघल जाता है, वह भावुक हो जाता है। वह तुरंत जाता है और कुछ मिठाइयाँ और रंग लेकर आता है और पूजा और अमन को दे देता है। पूजा और अमन दोनों रंग और मिठाइयाँ लेने से मना करते हैं, लेकिन सेठ गोकुल दास के बार बार कहने से वह उससे मिठाइयाँ और रंग ले लेते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। तभी हरिया वहाँ आता है, सेठ गोकुल दास से मिलता है और वह अपने बच्चों के हाथ में मिठाई और रंग देकर पूछता है, बच्चों यह किसने दिए? तभी दोनों बच्चे उसे बताते हैं कि यह सब सेठ गोकुल दास ने उन्हें दिया है। हरिया सेठ गोकुल दास का धन्यवाद करता है और भावुक हो जाता है। सेठ गोकुल दास कहते हैं, आज तुम्हारी बेटी पूजा ने सिखाया है कि होली दिलों से खेली जाती है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, प्यार, खुशियाँ और अपनापन बांटने का त्योहार है। कभी भी सुंदर रंग वो होते हैं जो पैसों से नहीं, दिल से भी खेले जाते हैं। सेठ गोकुल दास हरिया को कहता है, होली पर किसी के चेहरे पर गुलाल लगाने से ही होली पूरी नहीं होती। जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, किसी के जीवन में खुशी रूपी रंग भरते हैं, वही असली होली होती है। तो दोस्तों, जब हम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं, उसके जीवन में खुशियों के रंग बिखेरते हैं, वही होती है खुशियों वाली होली। तो दोस्तों, चलो बनाए टोली, खेले खुशियों वाली होली। किसी के चेहरे पे मुस्कान लाए, किसी का जीवन खुशियों से महकाए। सबको मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं।